नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, यूपी में माफियाओं के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर, 100 से अधिक की बनी लिस्ट होगी कुर्की। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों की शामत आई हुई है। माफियाओं के बाद अब गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस ने 100 से अधिक गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई है और इनकी संपत्ति कुर्क करने की कवायद में लग गई है। पिछले सालों में हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तार, अतीक, बजरंगी गिरोह समेत कई अन्य माफिया के गुर्गे बच गए थे। जिलेवार ऐसे गैंगस्टरों का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। इसमें खुफिया एजेंसियां और ईडी की मदद भी ली जा रही है। निवेशकों के अरबों रुपये हड़प कर फरार कंपनियों के कई निदेशक भी इनमें शामिल है। इन सभी पर गैंगस्टर लगा था, लेकिन इनकी कई संपत्तियां जब्त होने से बच गई थीं। एक और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ सरकार अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर देगी 85,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह समारोह में प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके हित में बड़े निर्णय को निर्माण श्रमिकों जमकर सराहा है। राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि के रूप में अब सामान्य विवाह के लिए 65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए 75,000 और सामूहिक विवाह के लिए 45,000 रुपये प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 15,000 आयोजन के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। एक और बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव में इस बार भी पुराना ओबीसी आरक्षण। 5 साल पहले वाले फार्मूले पर तय होंगी सीटें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण का मामला शासन में लंबित है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफी पहले शासन को भेजा जा चुका है। हालांकि शासन की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। चर्चा है कि राज्य सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के आधार पर ही 2026 का चुनाव करवाने की तैयारी में है। एक और बड़ी खबर, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम हड़पी। आंवला पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। सरकारी पेंशन योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का आंवला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह गैंग जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाकर उनके नाम पर फर्जी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन पास कराता था। अब तक 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम हड़पी जा चुकी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। गिरोह का खेल, मौत के कागजों से करोड़ों की ठगी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह पिछले 4 साल से सक्रिय था। एक और बड़ी खबर, मेरे जाने के बाद बेटा ही संभालेगा, निषाद समाज की बागडोर। मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने के उत्तराधिकारी को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि उनका बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उन्हें मरवा देना चाहते हैं, लेकिन वो निषाद समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। वहीं बिहार में राहुल गांधी के मछुआरों के साथ तालाब में कूदने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ है और जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी कभी जलेबी छानते हैं तो कभी तालाब में कूदते हैं। वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो चुनाव आयोग उसमें सुधार करे, लेकिन जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां क्यों सवाल नहीं उठाते। जनता अब कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं कर रही। एक और बड़ी खबर, आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में अखिलेश यादव आज करेंगे चुनावी जनसभा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में बृहस्पतिवार और शनिवार को कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी। चौधरी के मुताबिक यादव बृहस्पतिवार को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देव गुप्ता के पक्ष में दोपहर 12:30 बजे और सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक और बड़ी खबर, शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर सड़क पर प्रसव। नवजात की मौत से मचा हड़कंप। अस्पताल प्रशासन पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है,
जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के ठीक बाहर एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया।